अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मतीउल अल्लाह जान के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी साकिब बशीर साहब और सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो मतीउल अल्लाह जान ने बहुत ही बड़ी खबर ब्रेक की है। तो उनका ये कहना है कि खान साहब बनी गाला पहुंच गए हैं। तो आइए पहले मतीउल अल्लाह जान साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हुकूमत मुतालबा कर रही है और बज़ाहिर तासुर दे रही है कि पीटीआई जो है मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। ये मामला क्या है? ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनके हवाले से आपने पहले कमिट किया था बज़ाहिर कि आप तहरीरी तौर पे देंगे और अब नहीं दिए जा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुतालबात हमारे बिल्कुल वाज़ेह हैं। हुकूमत जानती है 26 नवंबर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बने, जो हमारे असीरान हैं उनको जमानतों पर रिहाई मिले। 600 दिन होने को आए हैं यास्मीन राशिद साहिबा को, 500 दिन से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, सैकड़ों और। कोई वजह नहीं है कि इनकी जमानत ना हो। इमरान खान को भी हम सियासी कैदियों की फहरिस्त में शामिल करती हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमने ये कहा था, हुकूमत की तरफ से इसरार हुआ कि हमें लिख के दीजिए। हमें तो लिखने की क्या जरूरत है, बात वाज़ेह है। आप मीटिंग के मिनट्स बनाइए और इस पे अमल कीजिए, आगे बढ़िए, बताइए आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने कहा कि लिख के दीजिए। हमने कहा हमें इमरान खान साहब से मिलने दीजिए, हमारी उनसे एक मुलाकात ऐसे माहौल में हो जहां ना आले नस्ब हो ना अहलकार हो, ताकि हम खुलकर उनसे बात कर सकें। और ये बिल्कुल सब ने माना कि ये जरूरी है। पिछली मीटिंग में हुकूमत की तरफ से कोई बज़ाहिर तामुल नहीं था, लेकिन अब मीटिंग 2 तारीख को थी हमारी, आज 6 तारीख हो गई। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये मीटिंग कब होगी। 3 को होनी थी, 4 को होनी थी, 5 को होनी थी, 6 भी गुजर गई। ये मीटिंग क्यों नहीं कराई जा रही इमरान खान साहब से? वो यहीं अडयाला में मौजूद हैं और हम सब भी यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि उनसे मुशावरत करें और आए, बात आगे बढ़े। ये जानबूझकर ये नहीं किया जा रहा। ठीक है। अच्छा, ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला आना था वो एक बार फिर मुखर हो गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले का कोई मुज़ाकरात से भी ताल्लुक है या फिर हुकूमत ऐसा सोचती है? देखिए, हमारी नजर में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से और जो पुश्तना है उनकी तरफ से कोशिश है कि ये तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है और इसलिए ये अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला है इसको मुअख्खर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब ये आएगा और अगर ये उसी तरह आता है जिसकी हमें तवक्को है कि खान साहब के खिलाफ आएगा, तो पूरी दुनिया में जंग हसाई होगी उसी तरह की जैसे इद्दत के बाद हुई थी कि एक मामला जिसमें ट्रस्ट बनता है, खान साहब को एक पैसे का या बीवी को फायदा नहीं हुआ, हुकूमत को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, पैसा जो शायद पाकिस्तान कभी आना ही नहीं था। 20 साल आप लड़ते रहते, अगर बरतानिया की अदालतों में फिर भी शायद ना आता, वो आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 190 मिलियन पाउंड का इजाफा हुआ और उस पर 20 अरब रुपए का मुनाफा कमा के हुकूमत ने वो पैसा वसूल कर लिया। ये क्या मुकदमा है जिसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? तो हुकूमत बढ़े आगे और जो जिस किसी को भी कहना है कि फैसला सुनाओ, हमारा इस फैसले के हवाले से कोई ये हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं है। तो इसको मुज़ाकरात से हम बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहते। ठीक है। साकिब बशीर कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। सलमान साहब, ये 8 फरवरी इलेक्शंस के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो कल आईनी बेंच के सामने फिक्स है और हमने देखा कि पहले इमरान खान साहब बहुत कहते रहे, काजी फाइसा के दौर में भी हमारा केस फिक्स किया जाए, और बार बार खतूत लिखते रहे। पिछली समात पर आपके वकला नहीं थे, तो कल क्या पीटीआई के वकला तैयारी के साथ पेश होंगे और पूरा केस पेश करेंगे या कल भी तारीख ली जाएगी? नहीं, हम तो तारीख नहीं लेंगे। देखिए, ये गालिबन वो मुकदमा है जो हामिद खान साहब ने दायर किया हुआ था और इसमें तकाजा यही था कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से एक कमीशन बनाया जाए, जैसा कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से एक कमीशन बना था। नासिर मुल्क साहब ने उसकी सरबराही की थी, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। अगर ऐसा कमीशन बनता है तो हम समझते हैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इलेक्शन जितवाए गए हैं। मेरा हल्का ले लें, 436 पोलिंग स्टेशन थे, हर पोलिंग स्टेशन मैंने जीता, लेकिन जब अगले दिन रिजल्ट
आया तो पता चला कि 170 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली का जो टर्न आउट है, जो तनासुब है वोट का, वो 90% से ऊपर चला गया, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का तनासुब जो है वो 40% से कम है, और पूरे हल्के में जो तनासुब है वो ऐसे मामलात हैं 40% ही है। ये जब सामने आएंगे तो मजाका खेज एक सूरत हाल सामने आएगी कि 70-80 सीटें किस तरह पीटीआई से तो फिर इस पे आपकी राजा साहब आपकी इस पे हिकमत अमली क्या होगी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या आप लोग पेश हो रहे हैं या नहीं होंगे? देखिए, ये मुकदमा हामिद खान साहब देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पे उनके हाथ में है, वो जिस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे। सीनियर वकील हैं, ये हमने उन्हीं के सुपुर्द किया है मामला। लेकिन हम इसके अलावा जो हमारे तकाजे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन्होंने बदल दिए, कानून ये था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट का जज सुनेगा इलेक्शन की अपीलें, कानून बदल के आपने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के रिटायर्ड जज लगाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, जबरदस्त फैसला था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान के जो नामजद जज साहिबान हैं बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उनको मुकदमे दिए जाए, उनके मुताबिक फैसले हों, उनके उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। उसको रद्द कराया गया सुप्रीम कोर्ट से। काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच ने मामला वापस भेजा, शहजाद अहमद खान साहब को एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो होना था वो हुआ। उनके नामजद तमाम जजों को फारिग किया गया और उनकी जगह रिटायर्ड जज जो थे वो इलेक्शन कमीशन ने लगाए, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सब कुछ ईमा से हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की। ये वो सूरत हाल है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि क्या डेडलॉक है मुज़ाकरात में या नहीं है, और अगर ये मुज़ाकरात इसकी आपके मुताबिक तो 31 जनवरी की डेडलाइन है जो खान साहब ने दे रखी है, तो ये क्या नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्या होगा? देखिए, अगर तो ये बात नहीं होती, बात तो बहुत सादा है, अगर ये बात नहीं होती तो बिल्कुल मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं रहेगी, और हम एक इंच भी नहीं हटेंगे जो 26 नवंबर को खून बहा है उसका हिसाब मांगने से। उस दिन लोग शहीद हुए हैं, आज दिन तक लोग गुमशुदा हैं, अब 6-7 हफ्ते होने को आए हैं, उनके प्यारे उनको ढूंढ रहे हैं। 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं, और हम यही अंदेशा करते हैं कि वो भी शहीद हुए और उनकी लाशों को उसी तरह दफनाया गया जिस तरह में हुआ था। लोग जख्मी हैं, वो बयान नहीं कर सकते, जो जख्मी सामने आता है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, खानदानों को हरासा किया जाता है, शहदा के खानदानों को हरासा किया गया। जिस किसी ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, FIR नहीं हुई, जो अदालत में गए सेक्शन 22A CRPC के तहत, वहां भी उनके ऊपर हमला हुआ, उनको कहा गया वापस लो, इस पिटिशन से लाताल्लुकी का इजहार करो। तो मुकम्मल तौर पे मुल्क इस वक्त फस्तायत गिरफ्त में है। अच्छा राजा साहब, ये खान साहब का भी खान साहब की भी जो मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है, उनका ये कहना है कि हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, क्या वजह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में आपके कारकुन गुमशुदा हैं तो उनके अहले खाना को सामने क्यों नहीं लाया जाता, और वो क्यों मीडिया से गुफ्तगू नहीं करना चाहते कि भाई हमारे ये लोग मिसिंग हैं और ये D चौक से मिसिंग हुए हैं? वो क्यों नहीं ये मीडिया पे आके कह सकते? जी, मैंने अर्ज कर दिया ना कि ऐसा आलम है जबर का। मैं खुद जाके लोगों से मिला हूँ, जख्मियों से मिला हूँ, वो कहते हैं हमारा नाम ना लेना, आपने अगर नाम लिया तो हमें फौरन ये आके ना सिर्फ ये कि हम पे मुकदमे बनाएंगे, हमारे अहले खाना को उठा के ले जाएंगे। देखिए, इस वक्त ये मुल्क अगवाकारी की बुनियाद पे चल रहा है, हर एक को ये वसवसा है, खौफ है कि उसका कोई प्यारा जो है वो अगवा हो जाएगा, उसका कुछ पता नहीं चलेगा, 40, 50, 60 दिनों के बाद वो मिलेगा शिकस्ता आंखों के साथ और गुमसुम। तो ये आपने एक दहशत का माहौल पैदा किया है, उसके खिलाफ बहुत कम लोग हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता। आप सह चुके हैं इस बात को, आप पे जो मुकदमा बना वो किसी पे भी बन सकता है, और मुकदमा बनना तो एक आसाइश है। मुकदमा बनाए बगैर ये लोगों को अगवा करते हैं ये बताने को कि ताकत कहाँ है। तो राज साहब ये बताएं कि फिर कोई दाद तो होगी ना गुमशुदा अफराद की आपकी पार्टी की सरकारी तौर पे आज की तारीख में? हमने ये तो नाजरीन आपने मतीउल्लाह जान और सलमान अकरम राजा और साकिब बशीर साहब की बातचीत सुनी। तो मतीउल्लाह जान साहब का कहना है कि इमरान खान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के दरमियान, वो कामयाब हों या ना हों, इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले इमरान को फितना करार दिया जाता रहा है, फितना कहते रहे, लेकिन
اب عمران کو عمران نہیں صرف عمران خان صاحب کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے راہیں ہموار ہو گئی ہیں. کل انشاءاللہ ان کو بیل مل جائے گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر شفٹ بنی گالہ ہو جائیں گے. تو یہ تھے جناب مطیع اللہ جان صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.